नमस्कार, मैं हूं लकी हांडा। आप देख रहे हैं सचमेल न्यूज़ हरियाणा। जैसे कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले एक 3.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है और बड़ी अमानवीय घटना थी और जिससे पूरा देश शर्मसार हुआ। और मैं आपको बता देता हूं कि दरअसल ये घटना कैसे घटी। फतेहाबाद जिले का टोहाना का क्षेत्र का एक गाँव और उसके अंदर एक प्रवासी मजदूर किसी के खेत में काम करते थे और वह परिवार पिछले 15 सालों से हरियाणा के अंदर काम कर रहा था और पिछले 3 महीनों से जिमीदार के घर पे वो यहाँ पर रह रहे थे और काम कर रहे थे। जो आरोपी हैं वो भी किसी पास के जिमीदार के खेत में काम कर रहे थे और जो आरोपी हैं और जो लड़की के पिता है उनके आना जाना लगा रहता था। और क्या होता है कि वो आरोपी उसके घर पे आते हैं, शाम को खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। और रात को वो आरोपी उस बच्ची को उठाकर ले जाते हैं और जब 12 बजे के करीब उस बच्चे के पिता की आंख खुलती है, वो देखता है कि बच्ची बिस्तर पर नहीं थी। तो उसके पिता बच्ची को ढूंढना शुरू कर देता है। जो खेत का मालिक होता है उसको सूचित किया जाता है, प्रशासन को सूचित किया जाता है, प्रशासन मौके पर पहुंचता है और बच्ची की तलाश शुरू की जाती है। और कुछ सुबह 4 बजे के करीब बच्ची का पता लग जाता है और बच्ची मिल जाती है। बच्ची को तुरंत नागरिक हॉस्पिटल में लाया जाता है, उसको इलाज के लिए एडमिट किया जाता है और बच्ची का इलाज शुरू कर दिया जाता है। और अब उसके अंदर एक बहुत बड़ी जो दुखद खबर है वो सामने आई है कि उस बच्ची की मृत्यु हो चुकी है। और किन धाराओं के तहत इस मामले में पुलिस मामला दर्ज करती है, आगे कौन कौन सी धाराएं जोड़ती है, तो पूरी जानकारी हम सदर एसएचओ से टोहाना से लेते हैं। आइए उनका क्या कहना है। जो हमारे को 30 तारीख को सूचना मिली थी कि ऐसा कुछ हुआ है, उसी टाइम तत्काल कार्रवाई करते हुए, जबकि अननोन था तब तक, किसी को ये पता नहीं था कि कहाँ हुआ है, क्या हुआ है, किसने किया है, लेकिन पुलिस ने तत्काल उसी समय पहुँचते ही वहाँ की सर्कमस्टांसिस के हिसाब से कौन कौन वहाँ आया था, क्या आया था, जस्ट आधा घंटा 1 घंटा के अंदर जो सच्चे आरोपी थे उनको राउंड अप करके उसी दिन अभियोग अंकित करके उनको अरेस्ट कर लिया था। जहाँ तक बच्ची का मैटर है, बच्ची के इलाज के लिए तुरंत प्रभाव से हर संभव कोशिश की गई। उसके इलाज के उसकी सुरक्षा हो, इसके लिए मुलाजिम भी वहाँ एमएमसी अगरवा में लगाए गए। हमारी एसपी मैडम ने डीसी साहब से बात की, डीसी साहब और एसपी साहब की लगन से वहाँ उसका जो अगरवा पीजीआई रेफर हुई तो वहाँ उसका खाता खुलवाया गया, उसको हर संभव आर्थिक सहायता उसके फादर को दी गई। डॉक्टरों द्वारा भी भरसक प्रयास किए गए कि बच्ची को बचाया जा सके, लेकिन हम दुर्भाग्यशाली रहे कि बच्ची बच नहीं सकी। कितने लोग थे सर? देखिए, 2 लोग इसके अंदर सच्चे आरोपी पाए गए हैं, जिन्होंने मतलब जिनमें से एक उसके साथ था, एक ने ये गलत हिनोना का ये किया है। कौन सी धारा इसमें जोड़ी गई? देखिए, अब जो धारा लगी है 302 पुराना आईपीसी के तहत है और 103 एक बीएनएस है, जो उचित धाराएं हैं उनका प्रयोग इसके ऊपर किया जाएगा। इसके साथ साथ पोक्सो एक्ट भी की और धाराएं भी इसके अंदर ऐड होंगी। पहले जो आरोपी गिरफ्तार, हाँ जी, क्या नाम? एक आरोपी है, मुख्य आरोपी है मुकेश कुमार, दूसरा आरोपी है सतीश। दोनों ही आरोपी वैसे तो बिहार के रहने वाले हैं, यहाँ मजदूरी वगैरह करने के लिए यहाँ आए हुए हैं, कुछ समय से यहाँ रह रहे हैं। देखिए, नशे की आदी वाली नहीं है, कुछ चीज़ों को हमें परिवार को भी संभल के रहना चाहिए कि कोई बाहर का आदमी आकर के किसी के घर अगर हम बैठाएंगे तो ये एक परिवार को भी इसमें संभल के रहने की, प्रत्येक परिवार को संभल के रहने की आवश्यकता है कि कोई भी अपने घर में किसी बाहरी व्यक्ति को ना बैठाए। सर बताया, देखिए वो सारी चीज़ें इंक्वायरी का विषय है, जो बताया जा रहा है उन तथ्यों की भी जांच की जा रही है, लेकिन लगभग ये तथ्य सही है। सर, काफ़ी प्रवासी लोग इस समय में आते हैं, तो क्या आप ये कहना? देखिए, हमने सभी प्रवासियों से भी और गांव के लोगों से भी ये रिक्वेस्ट की है कि आप बाहर के किसी व्यक्ति को अपने घर के अंदर तक प्रवेश मत करने दीजिए, उनके बीच में बैठ करके किसी को भी अंदर तक इजाज़त ना दें। सर, पोस्टमार्टम वगैरह? देखिए, पोस्टमार्टम चल रहा है, डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है।